नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, युवराज बुध बीते 7 मई 2025 की प्रातःकाल 3:28 पर अपनी वर्तमान नीच राशि देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले 23 मई 2025 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में युवराज का अपने शत्रु की राशि से गोचर करना आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि के स्वामी ग्रह बुध जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से युवराज की ताकत आपके जीवन काल में कम समय में अचानक बड़ा लाभ आपको प्रदान करने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है बुध। चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य, रिसर्च का फील्ड, मार्केटिंग का फील्ड, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, इन सभी क्षेत्रों में बुध का सिक्का चलता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं सबके सब युवराज के कारण होते हैं। जन्म कुंडली में इनका बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने टैलेंट, अपनी तार्किकता का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा बल्कि तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान भी ऐसे लोगों के पास होता है जिनका बुध बलवान होता है। और व्यापार जगत में तो कंप्लीट रूप से इनका ही सिक्का चलता है। जितने भी व्यापारी हैं सब के सब बुध के कंट्रोल में आते हैं, इसलिए इनके गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है। जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। भले ही अपने शत्रु की राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई मामलों में यह गोचर आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। खास करके कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता के दृष्टिकोण से और आकस्मिक लाभ के दृष्टिकोण से आप सभी कन्या राशि वालों के लिए राजकुमार का यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। क्योंकि राजकुमार आपके 8वें घर से गोचर करते हुए राशि परिवर्तन किए हैं। भले ही 8वां घर उतना अनुकूल नहीं होता, कोई भी ग्रह जब 8वें घर में गोचर करता है तो वह जिस घर का स्वामी होता है उससे संबंधित परेशानियां देता है। तो युवराज आपके लिए आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं और अष्टम स्थान में राशि परिवर्तन किए हैं, तो कुछ मामलों में आपको सतर्कता और सावधानी भी बरतनी होगी। जैसे कार्य क्षेत्र में कोई छोटी मोटी उठापटक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपकी पर्सनैलिटी में भी कुछ परिवर्तन लोगों को प्रभावित करेगा। केवल और केवल हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करना इस समय आपके लिए विशेष रहने वाला है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि चुनौतियां आपको हर पक्ष में देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप आत्मनिरीक्षण करते हैं, परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं, समस्या के जड़ तक जाते हैं, फिर उस समस्या का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो समझ लीजिए अंततोगत्वा सफलता आपको ही प्राप्त होगी। चाहे फिर समस्या कैसी भी क्यों ना हो, उसे आप खत्म कर पाने में कामयाब होंगे। और ये चीज़ें सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आपके गुप्त शत्रु, अनसुलझे मामले, विवाद की स्थिति जैसा तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ेंगी। वित्तीय मामलों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रिपीट कर दूं, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आत्मनिरीक्षण करना और परिस्थितियों का अच्छे से विश्लेषण करना और उसके अनुरूप डिसीजन लेना समस्याओं से आपको बचा देगा। क्योंकि इस समयावधि में केवल और केवल आपके लिए हथियार के रूप में कार्य करेगी आपकी सहन शक्ति, आपकी आत्मशक्ति, जो आपके लिए प्रोटेक्टर की तरह कार्य करेगी। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को गहराई से समझेंगे
और डिसीजन लेने में किसी भी प्रकार से कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, धैर्यता से हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करेंगे तो समस्या आपके सामने ही क्यों न खड़ी हो लेकिन वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बाकी विद्या के मामले में भी कहीं कोई लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। पैसों का लेन देन बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। हर परिस्थिति में एक एक पॉइंट का ध्यान आपको रखना है। बाकी आकस्मिक लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपको लाभ की तो प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से भी आकस्मिक लाभ की प्राप्ति का प्रबल योग बना हुआ है, या फिर आप यूँ समझ लें कि आपका कोई रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा एकाएक आपको प्राप्त हो जाए। शासन प्रशासन से एकाएक आपको कोई लाभ मिल जाए, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए। ऐसी बहुत सारी स्थिति कुछ मामलों में आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगी। रिसर्च के दृष्टिकोण से यानी अनुसंधान के दृष्टिकोण से भी कहना ही नहीं, खास करके अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिकता के क्षेत्र में आपकी रिसर्च की रुचि देखने को मिलेगी। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि अध्यात्म के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने का प्रयास इस समय आप करेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ भी जुड़कर लाभ प्राप्त करने के लिए, अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने के लिए समय को बड़ा ही फेवरेबल कहा जा सकता है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, लंबे समय से विदेश में निवेश करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो भी आपके लिए समय फेवरेबल साबित होगा। पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस व्यापार करते हैं या फिर कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततोगत्वा लाभ की प्राप्ति आपको होगी। बस इस गोचर काल के दौरान आपको किसी से किसी भी प्रकार से वैचारिक मतभेद नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आप शांति से परिस्थितियों को महसूस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए समय फेवरेबल साबित होगा। बाकी पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ मिलकर के हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कीजिए, कोई भी अनसीन पार्ट नहीं होना चाहिए। बाकी दाम्पत्य जीवन में भी ऐसी स्थिति रहेगी, कोई तनाव उत्पन्न ना हो। समझदारी के साथ और धैर्यता के साथ हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित करके रखना आपके लिए इस समय सबसे बड़ा हथियार के समान कार्य करेगा। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के भी लापरवाही नहीं बरतनी है, न तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के और न ही लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के। बाकी करियर में अस्थिरता के कारण भी कुछ हद तक मानसिक परेशानी, करियर में परिवर्तन, बदलाव की स्थिति हो सकती है और ऐसा हो सकता है कि जहां आप नहीं चाहते हैं वहां पर कुछ मामलों में आपको स्थानांतरण करना पड़ जाए, ट्रांसफ़र। तो यह समय आपके लिए बिल्कुल देखा जाए तो एक प्रकार से चुनौती और कठिनाई लेकर के आया है, लेकिन आप अपनी मजबूती से तमाम प्रकार की चुनौतियों से पार पा जाएंगे। और अगर आपके जीवन में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा भी गतिमान है तो कहना ही नहीं, बुध आपको समस्या से समाधान की तरफ जाने की टेंडेंसी प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के समय 50-50 रहेगा। क्या करना चाहिए उपाय के रूप में? तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, इससे भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।